हैं, लेकिन जनता में कह रही है कि योगेश द्विवेदी तो लुढ़कने लोटा जैसी स्थिति में है। नहीं, देखिए, अगर सर मेरे को जनता लुढ़कना लोटा कह रही है तो मथुरा जनपद में इसके तरीके के कई उदाहरण हैं। आप राष्ट्रीय लोक दल में अपने आप को शहर के मेयर की सीट पर कितना मजबूत मान रहे हैं? मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम का केयर टेकर बनने का चुनाव लड़ूंगा। मेयर तो पब्लिक ही चुनेगी और मेयर पब्लिक ही बनेगी। पब्लिक कितनी परेशान है, टैक्स को लेके परेशान है, पानी को लेके परेशान है, सफाई को लेके परेशान है। जी, वर्तमान में जो निवर्तमान निकल गया बोर्ड जी नगर निगम का, एक पार्षद लोक दल का नहीं था। जी, आप मेयर की दावेदारी और हसीन सपने क्यों देख रहे हैं लोक दल के चिन्ह पर? नहीं, देखिए, सपने देखने का सर अधिकार सबको है। सवाल ये है कि 2 बार आप विधानसभा का चुनाव लड़े, जी, तब नहीं समझ आ पाए। जी, आप एक बार पार्लियामेंट लड़ चुके हैं, जी, जी, तब भी पब्लिक को नहीं समझा पाए। जी। आप शहर का समीकरण कैसे बनाएंगे कि आप मेयर को फाइट कर? मैं आपको बता दूं कि इस बार का ये चुनाव पार्टी बेस पर नहीं होगा। इस बार का चुनाव प्रैक्टिकली व्यक्ति के ऊपर होगा। वृंदावन के लोग कहते हैं योगेश द्विवेदी जी की कमर छुट्टी, पैर छुट्टे, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। मथुरा वृंदावन के सभी लोग हृदय में पंडित योगेश द्विवेदी वास करते हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी के समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय लोक दल के वरिष्ठ नेता योगेश द्विवेदी ने न्यूज से हुई बातचीत में भाजपा के लिए 5 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए और अपनी दावेदारी को मजबूत बताया। निकाय चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और राजनीतिक दलों ने भी अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। प्रत्याशियों ने भी अपनी दावेदारी पर दावा लगा दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर के लिए संग्राम अब शुरू हो गया है। प्रत्याशी भी अब अपने समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे और हमारे बीच हमारे साथी रवि यादव के साथ हमारे बीच मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता योगेश द्विवेदी, जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी दावेदारी मेयर पद के लिए कितनी मजबूत है, क्या वो मेयर पद के दावेदार हैं, भाजपा के मेयर के 5 साल के कार्यकाल को लेकर वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है। चर्चाओं में है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में आप मेयर का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं गोविंद जी और रवि भैया आप दोनों को और पूरे नियर टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि निगम के चुनाव की जब बुझल फूका है उसमें आपने सारे मुद्दों को लेकर के, जनता के मुद्दों को लेकर, पब्लिक के मुद्दों को लेकर के जो मुहिम नियो न्यूज़ ने छोड़ी है उसके लिए मैं पूरी नियो टीम को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बात आती है प्रत्याशी के तौर पर, तो प्रत्याशी के तौर पर निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकदल अपना कोई ना कोई प्रत्याशी लड़ाएगा और राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जयंत चौधरी जी, जो भी दिशा निर्देश गठबंधन को मिलेगा, गठबंधन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की भी भूमिका है, आदरणीय जयंत जी की भी भूमिका है। उस भूमिका के दृष्टिकोण देखते हुए जिस प्रत्याशी के लिए उचित निर्णय आएगा वो प्रत्याशी चुनाव। कितने दावेदार हैं राष्ट्रीय लोकदल में अभी तक? बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकदल में दावेदार हैं, लोगों के आवेदन आ रहे हैं, पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। पर्यवेक्षक में पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल जी हैं, डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी हैं और जिलाध्यक्ष जी हैं जो आवेदन को ले रहे हैं और आवेदन राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए आ रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रत्याशी कौन होगा ये राष्ट्रीय कोर कमेटी तय करेगी, संगठन तय करेगा, गठबंधन तय करेगा। क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल संयुक्त प्रत्याशी के रूप में अपना कोई प्रत्याशी उतारेगा या अकेले दम पर प्रत्याशी उतारेगा? नहीं, निश्चित तौर पर गठबंधन का एक प्रयास जरूर चल रहा है। वो गठबंधन राष्ट्रीय लेवल के ऊपर है, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी आएगा, ये फाइनल है। और अगर गठबंधन से आता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खतौली में जिस तरीके से एक गठबंधन हुआ था उस पर हम लोग विचार राष्ट्रीय टीम जरूर कर रही है और वो कहीं ना कहीं कारगर अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चुनाव तो लड़ना ही है। चुनाव तो लड़ना है, आपकी इस्माइल बता रही है। क्या रणनीति है चुनाव की, कैसे लड़ेंगे आप चुनाव? चुनाव तो देखिए जनता लड़ाती है, रणनीति जनता करती है, पब्लिक के ही ऊपर होता है। हमारी स्ट्रेटजी अपनी होती है। हम लोग जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तैयारी करके, तो जो भी लिख करके आते हैं उस पर मार्क्स जो है वो प्रिंसिपल और टीचर देता है। हमारे प्रिंसिपल टीचर जो है वो पब्लिक हैं। हम अपनी मेहनत को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करेंगे। हमने अपना काम दिखाना है, अपनी योग्यता दिखानी है, अपनी कार्यशैली दिखानी है। जैसे वृंदावन में मेरी माताजी पिछले 5 साल चेयरमैन रही। अब मैं अगर आपकी बात पर आ जाऊं तो 5 साल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 5 साल वृंदावन में पुष्पा शर्मा जी की चेयरमैनी रही। वृंदावन के अंदर में 5 साल की मात्र चेयरमैनी के अंदर में 100 बेड का हॉस्पिटल बनके तैयार हो जाता है। लेकिन नगर निगम में जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, यूपी में भी, लेकिन आप मुझे बताइए पूरे नगर निगम के अंदर में एक 50 बेड का हॉस्पिटल बनके तैयार नहीं हुआ। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ाएगी, लेकिन जनता में चर्चा यह है कि आप
बसपा के नेता के रूप में थे, कई चुनाव आपने विधायक के लड़े और एमपी का चुनाव आप लड़ चुके हैं, लेकिन जनता में कह रही है कि योगेश द्विवेदी तो लुढ़कने लोटा जैसी स्थिति में है। नहीं, देखिए, अगर सर मेरे को जनता लुढ़कना लोटा कह रही है तो मथुरा जनपद में इसके तरीके के कई उदाहरण हैं। मैं देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैं बसपा में 18 साल रहा, मैंने निष्ठा से काम किया और निष्ठा से मैंने चुनाव लड़े। पब्लिक ने मुझे निष्ठा से परिणाम भी दिए। हार अलग चीज़ है, मैं पब्लिक को कहीं दोषी नहीं मानता हूं। पब्लिक ने मुझे पूरा प्यार दिया। पब्लिक ने मुझे एमपी का 2014 में चुनाव लड़ा। आप सोचिए 2014 के एमपी के चुनाव में मेरे सामने मोदी जी की भयंकर, आदरणीय मोदी जी की भयंकर वेव थी। हेमा जी मेरे सामने थी, जैन जी मेरे सामने थे। उस कंडीशन में बसपा में जो है 2.25 लाख वोट मथुरा जनपद ने दिया, जो स्वागत योग्य है। मैं 2017 में एमएलए का चुनाव लड़ा। उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा था, बीजेपी की भेप थी, आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी थे। लेकिन उस समय भी आप देखिए, वोटिंग से 2 दिन पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए। इतने समर्पित कार्यकर्ता थे तो आपने बसपा क्यों छोड़ी, और राष्ट्रीय लोकदल में ऐसा क्या आपको अभी तक मिला? जी देखिए, राष्ट्रीय लोकदल में क्या मिला मैं आपको बताऊं। बहुजन समाज पार्टी के अंदर में भी मुझे मिला और राष्ट्रीय लोकदल में भी मुझे मिला, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन वही चीज़ है, जब किसी कॉलेज के अंदर में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और उस कॉलेज की पढ़ाई अगर अच्छी नहीं है, सिलेबस सही नहीं चल रहा है, तो नेचुरल सी बात है, पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम कटा के दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। बिल्कुल। आप राष्ट्रीय लोकदल में अपने आप को शहर के मेयर की सीट पर कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं गोविंद भाई, चुनाव अगर मैं लड़ता हूं तो मैंने पब्लिकली भी और फेसबुक के माध्यम से भी एक मैसेज दिया लोगों से कि मैं मेयर का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम का केयर टेकर बनने का चुनाव लड़ूंगा। मेयर तो पब्लिक ही चुनेगी और मेयर पब्लिक ही बनेगी। हमको तो 5 साल सिर्फ पब्लिक का केयर टेकर बनना है कि पब्लिक कितनी परेशान है। मथुरा की जनपद, मथुरा नगर निगम में, वृंदावन में जैसे ज्वलन मुद्दे हैं, जाम को लेकर, व्यापारियों को लेकर, सफाई को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, आप डेली उन मुद्दों को उठा रहे हैं। जैसे कल आपने एक इंटरव्यू किया आदरणीय मेयर साहब का, उन्होंने एक बात कही थी, रवि जी भी उसमें जुड़े हुए थे, कि उन्होंने कहा कि पहले संसाधन नहीं थे। वृंदावन नगर पालिका के अंदर में जब मेरी माताजी चेयरमैन थी, मैं रात को 2-2 बजे तक सफाई कर्मियों को लेकर के घर घर दरवाजे जाकर के कूड़े उठवाता था। ये पूरा वृंदावन जानता है। और आने वाला समय जिस तरीके से होगा, अगर जनता आशीर्वाद देगी, चुनाव लड़ेंगे, तो ग्राउंड लेवल पर मेयर कैसा होता है और ग्राउंड लेवल पर केयर टेकर कैसा होता है, ये पब्लिक को देखने को मिलेगा। मेरे एक सवाल दीजिए आपसे। जी, आपने कहा लोकदल से आप दावेदारी करेंगे, समाजवादी समर्थन दे जी, ये भविष्य की घटना है। नहीं, 1 मिनट कहूंगा। लोकदल और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, अलायंस से ही चुनाव मतलब सपा नहीं लड़ेगी, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। गठबंधन लड़ेगा, चाहे सपा लड़े चाहे लोकदल लड़े, लेकिन गठबंधन लड़ेगा प्रत्याशी। बात कर रहे हैं कि आप लोकदल के प्रत्याशी तौर पर हैं जी। लोकदल की स्थिति को शहर बहुत अच्छी नहीं है, नहीं, विधायकी से लेकर के जी, सांसदी तक बात करें तो भी कोई अच्छी खास नहीं, विधायक आपके जीते नहीं जी। वर्तमान में जो निवर्तमान निकल गया बोर्ड नगर निगम का, एक पार्षद लोकदल का नहीं था जी। आप मेयर की दावेदारी और हसीन सपने क्यों देख रहे हैं लोकदल के चिन्ह पर? नहीं, देखिए, सपने देखने का सर अधिकार सबको है, चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार लोकतंत्र में सबको है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग परेशान हैं, पब्लिक परेशान है, जो कार्यकाल बीता है उस कार्यकाल से पब्लिक परेशान है, तो एक नई प्रेजेंटेशन पब्लिक चाहती है, एक उम्मीद चाहती है। अगर मैं कहना चाहूं कि मथुरा जनपद के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ था, तो यूँ तो कांग्रेस के यहाँ चेयरमैन भी हुए, वृंदावन के अंदर में निर्दलीय मेरी माताजी चेयरमैन भी जीती, जबकि वृंदावन का ये इतिहास रहा है कि आज तक वृंदावन में बीजेपी के चेयरमैन के अलावा कभी कोई चेयरमैन नहीं जीता, लेकिन मेरी माताजी निर्दलीय चेयरमैन बनी। अगर मान लीजिए हम लोकदल में रह करके पब्लिक को ये समझाएंगे, पब्लिक को ये बताएंगे कि हमारी व्यक्तिगत कार्यशैली क्या रहेगी, तो पब्लिक समझेगी। डॉक्टर अशोक अग्रवाल जैसा व्यक्तित्व नहीं समझा पाया जी, जी, लोकदल के बारे में। जी, जी। जयंत चौधरी समझा पाए, जी, जी। 5 पार्षद लड़े, बोली समझा, आप समझा लेंगे ना? सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना बड़ा मैंडेट नहीं ला पाए, लेकिन मोदी जी इतना बड़ा मैंडेट ला पाए। योगी जी को एक बात ये कहते थे कि जो नोएडा चला जाएगा उसकी सरकार दोबारा नहीं बनेगी, लेकिन योगी जी इलेक्शन में नोएडा भी चले गए, लेकिन उनकी सरकार बन गई। तो कहने का मतलब ये है कि हम प्रेजेंट पब्लिक को समझाएंगे, पब्लिक समझेगी, तो काम है कि 2 बार आप विधानसभा का चुनाव लड़े जी, तब नहीं समझा पाए। आप एक बार पार्लियामेंट लड़ चुके हैं जी, जी, तब भी पब्लिक को नहीं समझा पाए। जी, जी। शहर का समीकरण जी,
कैसे आप बनाएंगे कि आप शहर का समीकरण कैसे बनाएंगे कि आप मेयर को फाइट कर? बिल्कुल, मैं आपको देखिए एक चीज़ बताऊं, समीकरण बनाए जाते हैं, समीकरण बनते हैं। समीकरण, चूंकि आप पत्रकारिता में हैं, बड़े बड़े भाई हैं, गोविंद भाई, रवि भैया, आप लोग जानते हैं कि समीकरण बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। यूँ तो लोग बाग निर्दलीय एमएलए भी जीत जाते हैं, यूँ तो निर्दलीय लोकल जो है निर्दलीय सांसद बन जाते हैं। तो वो भी तो पब्लिक है, जहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, बसपा या सब पार्टियों को छोड़कर निर्दलीय सांसद भी बना रही है। अगर संयुक्त प्रत्याशी के रूप में अगर आप आते हैं या आपकी पार्टी से कोई कैंडिडेट आता है या कांग्रेस से आता है, कितना मजबूत मान रहे हैं आप भाजपा के सामने उसको? देखिए, मैं तो सबको मजबूत मानता हूँ। मेरी मजबूती सबसे बड़ी है मथुरा जनपद, मथुरा वृंदावन नगर निकाय की पब्लिक। एक एक घर मेरा मजबूत है, वो मेरा आदर्श है, वो मेरी प्रेरणा है, वो मेरी ताकत है। वो कैलकुलेशन क्या है आपका जिसकी वजह से आप मैंडेट ले पाएंगे शहर में? मैंडेट बिल्कुल ले, महानगर का चुनाव और विधायक का चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव, तीनों चुनाव अलग घुमाने जाते हैं। बात जब महानगर की है, और महानगर में भी अगर आप आरएलडी के सिंबल पर लड़ते हैं, क्या कैलकुलेशन है कि आप महानगर में फाइट कर पाएंगे? बिल्कुल फाइट कर पाएंगे सर। आज की तारीख में लोग बाग कहते हैं इस बात को, और आप चर्चाओं में हैं, तो बताइए ना समीकरण क्या है? समीकरण क्या है? देखिए, समीकरण होती है पब्लिक के बीच में 24 घंटे की एक्टिविटीज। 24 घंटे पब्लिक के बीच में कौन है, लोगों के सुख दुख में कौन है, लोगों के सामने कौन खड़ा हुआ है। रात को 12 बजे कॉल कर रहे हैं, योगेश द्विवेदी का फोन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, हमारे घर में दुख है, हमारे घर में कष्ट है, कौन प्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये सर लोकल जो मेयर का चुनाव है, मैं आपको बता दूं कि इस बार का ये चुनाव पार्टी बेस पर नहीं होगा। इस बार का चुनाव प्रैक्टिकली व्यक्ति के ऊपर होगा। कौन व्यक्ति है जो पिछले, देखिए मैं एमपी का चुनाव हार गया, लेकिन मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि तुमने मुझे हरा दिया। मैं हारने के बाद भी चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के पब्लिक के बीच में आ गया। मैं एमएलए का चुनाव हार गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने पब्लिक को दोष नहीं दिया। मैं फिर उनके घर में आके बैठा, मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, चाय पिला दिए, फिर चलते हैं आगे। हारने के बाद जो नेता एक तो ये कहते हैं ना, मुझे गोविंद जी ने वोट नहीं दिया, मुझे रवि जी ने वोट नहीं दिया, मुझे सौरभ जी ने वोट नहीं दिया, मैंने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा। हाँ। वृंदावन के लोग कहते हैं योगेश द्विवेदी जी की कमर झुक गई, पैर छूते छूते, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिला। जी। सवाल इस बार ये वृंदावन में चर्चा है कि आपने वृंदावन को कंबाइन करके मतलब दो फाड़ कर दिए मथुरा वृंदावन के। जी। एकजुटता आ रही है कि आप चाहते हैं कि वृंदावन मेरी तरफ एकजुट हो जाए, मथुरा को हम दिखा दें। नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं कभी भी मथुरा वृंदावन को अलग नहीं मानता हूं। जैसे मथुरा के अंदर किसी का संबंध होता है और वो कार्ड वालों मेरे पे आता है, मैंने पूछा रवि भैया संबंध कहाँ हुआ, बोले योगेश जी बेटी जो है वो वृंदावन की है और हम मथुरा के हैं। तो वो कहते हैं ना कि बेटी वृंदावन की है, तो ऐसे ही मथुरा वृंदावन का हमारा घर आंगन, हमारा रिश्ता है। बेटी वृंदावन की होती है किसी की, किसी का बेटा वृंदावन का होता है, लेकिन जिसका रिश्ता वृंदावन से होता है वो ये तो नहीं कहता कि नहीं ये बेटा वृंदावन का नहीं है, क्योंकि ये नगर निगम मथुरा वृंदावन का है। तो मौलिक तरीके से वृंदावन के लोगों ने मुखर होकर अपनी बात रखी है, लेकिन मैं मथुरा और वृंदावन को अलग नहीं मानता। ये जाता है पार्लियामेंट और विधानसभा में आपको तो वृंदावन के लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं, क्यों नहीं दिया सर? वृंदावन के लोगों ने पूरा वोट दिया, वृंदावन के लोगों ने पूरा समर्थन किया। वृंदावन के लोगों ने ऐतिहासिक रैली में चल करके मेरा खुल के चौक बाजार में आपने कवरेज किया, मेरा साथ दिया। हारना एक अलग चीज है। वोट की बात करो, वृंदावन से आपको वोट नहीं मिला, नहीं। संत समाज से भी आपको वोट नहीं मिला? नहीं सर, सर्व समाज से मुझे वोट मिला। सर्व समाज मुझे प्यार करता है, सर्व समाज मुझे अपना बेटा, अपना भाई मानता है। मथुरा वृंदावन के सभी लोग हृदय हृदय में पंडित योगेश द्विवेदी वास करते हैं। विषय ये भी है कि भाजपा का मेयर रहा अभी यहाँ पर 5 साल उनका कार्यकाल रहा है। भाजपा के मेयर के 5 साल के कार्यकाल को आप किस नजरिए से देख रहे हैं और आपके क्या मुद्दे रहेंगे कि जो इस 5 साल में नहीं जनता को भाजपा का मेयर दे पाया है? जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर की सरकार रही, जो भी कार्यकाल उनका रहा, वो तो नियो न्यूज़ के माध्यम से पब्लिक खुद गूंज गूंज के चिल्ला रही है। पब्लिक को सफाई नहीं मिली, पब्लिक को पानी नहीं मिला, पब्लिक को टैक्स से जूझना पड़ रहा है, पब्लिक को व्यापारियों को ई रिक्शा से जूझना पड़ रहा है, व्यापारियों को जाम से जूझना पड़ रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है सर। व्यवस्थाएं सर जब बनती हैं, जब मौलिक रूप से व्यवस्था बनेगी। हमने वृंदावन का डीपीआर तैयार किया। 5 साल की चेयरमैनी, एक मामूली चेयरमैन होता है, चेयरमैन की बहुत बड़ी पावर नहीं होती है, लेकिन 5 साल की चेयरमैनी में वृंदावन जैसी जगह में हमने क्रिकेट स्टेडियम दे दिया, गांधी पार्क दे दिया, बुद्ध बाजार दे दिया, वृंदावन को हॉस्पिटल दे दिया, वृंदावन को पार्किंग दे दी। मथुरा जनपद में पार्किंग की शुरुआत सबसे पहले वृंदावन की श्रीमती पुष्पा शर्मा जी ने कर दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो आप काम गिना रहे हैं, भाजपा के मेयर का कहना है कि 17 से पहले तो जो तस्वीर महानगर की थी वो नहीं थी। करीब 800 करोड़ के काम और इस पिछले कार्यकाल में मेयर के में हुए हैं।
बात आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने काम कराया है जो परिषद के उसमें नहीं है मद में, आप कह रहे हैं कि 100 सैया हॉस्पिटल पुष्पा शर्मा ने बनवाया, हाउ पॉसिबल? सर बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेरी बात समझिए, बसपा की सरकार थी, मैं डिनाय नहीं करूंगा, बसपा की सरकार थी, माताजी बसपा में चेयरमैन थी, डीपीआर वृंदावन नगर पालिका एज ए चेयरमैन बनकर के बीएसपी गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट हुआ। बीएसपी गवर्नमेंट देखिए, आज मुकेश बंधु जी किसके मेयर थे सर? भारतीय जनता पार्टी के। यूपी में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अगर जुबली पार्क के अंदर में कोई प्रोजेक्ट बनता है तो कौन बना रहा है उसको? सरकार। लेकिन उसका डीपीआर कौन तैयार कर रहा है? नगर निगम। आप मेरी बात सोचिए, तो वृंदावन का चेयरमैन कौन था? बीएसपी का। सरकार किसकी थी? बीएसपी की। लेकिन बीएसपी के चेयरमैन के अधिकार भी सीज हुए थे? नहीं, बिल्कुल अधिकार सीज नहीं हुए थे सर। वो तो वृंदावन टोल टैक्स को लेकर के एक बवंडर रचाया गया था। आप मुझे एक चीज बताइए, उस समय वृंदावन की चेयरमैन विवादों में रही थी? नहीं, विवादों में नहीं रही थी। ये विवादों में नहीं थी। विवादों में ये थी कि लीडरशिप ये चाहता था कि वृंदावन में जो इतना बड़ा फंड इस टोल टैक्स से आ रहा है, तो पुष्पा शर्मा कल जिले के अंदर एक बड़ी लीडरशिप में कामयाब ना हो जाए, इस टोल टैक्स को बंद कराया जाए। आप बसपा के चेयरमैन की, आप वृंदावन की बात कर रहे हैं, पुष्पा शर्मा जी की, वो आपकी माता जी हैं और उनका विवादों से भी सदा नाता रहा है, इस बात को मानते नहीं मानते हैं? राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों का ये पुराना रिश्ता है, क्योंकि जो संगठन में लोग होते हैं या विपक्ष में जो लोग होते हैं वो उस विकास को नहीं पचा पाते। आप मुझे बताइए, रिश्ता विवादों से होता है, क्या जनता फिर उनको मैंडेट देती है? बिल्कुल देती है। आप देखिए, गांधी पार्क जिस समय बना था वृंदावन में, पुष्पा शर्मा जी के ऊपर ये एक एलिगेशन आया कि पुष्पा शर्मा जी वृंदावन में गांधी पार्क पे कब्जा करने जा रही हैं। लेकिन जो गांधी पार्क हमने 5 साल में बना के दिया, जो स्टेडियम हमने बना के दिया, पुष्पा शर्मा को दोबारा मैंडेट क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, पुष्पा शर्मा दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? नहीं लड़ी नहीं ना, क्योंकि महिला सीट नहीं थी। महिला सीट नहीं थी। पुष्पा शर्मा योगेश द्विवेदी लड़ सकते थे? हाँ, योगेश द्विवेदी लड़ सकते थे। योगेश द्विवेदी लड़े और उस मैंडेट को वृंदावन ने। सीट से कोई मतलब नहीं, अगर सामान्य में है तो कोई भी लड़ सकता है। नहीं, वो लड़ सकता है, लेकिन एक पैरामीटर, अब सामान्य में चूंकि मेयर की सीट है तो बीजेपी किसी महिला को लड़ाते। हम कब कह रहे हैं बीजेपी किसी महिला को चुनाव लड़ा देना? तो अगर आपने इतने विकास कार्य कराए होते तो योगेश द्विवेदी अपनी माताजी जगह पर क्यों नहीं लड़े चुनाव? नहीं, चुनाव लड़े, मैं ये नहीं कह रहा, चुनाव में लड़ा और 230 वोटों, मैंडेट क्यों नहीं मिला? 230 वोटों से ही मैं माइनस में रहा। उसके कई कारण थे, अब जो कारण मैं गिनाऊंगा, शंभूचरण पाठक जी मान लीजिए, शंभूचरण पाठक जी नहीं लड़ते तो योगेश द्विवेदी बंपर चुनाव जीतता, तो वो कई कारण थे। लेकिन 230 वोटों से कोई हार नहीं होती। बड़ी बातें कर रहे हैं आप बड़ी बातें कर रहे हैं। पुष्पा शर्मा जी ने ये काम कराया, पुष्पा शर्मा जी ने ऐतिहासिक काम कराए। पुष्पा शर्मा जी फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ी? उनके सुपुत्र चुनाव नगर पालिका का क्यों हारे? फिर वो विधायक का चुनाव हार गई, फिर उनके सुपुत्र हार गए, फिर वो पार्लियामेंट का चुनाव हार गए। अगर ऐसे काम करे होते तो जनता मैंडेट देती आपको। कोई बात नहीं है सर, देखिए काम करना हमारा मौलिक अधिकार है। पब्लिक में ठीक है, पब्लिक में नहीं जिताया, मैंने पब्लिक को कभी एलिगेशन लगाया ही नहीं। मैंने कभी भी चुनाव हार के। सवाल यही है कि अगर आप जनता के भरोसे पर कायम रहते तो 3-4 चुनाव आप हारे, क्या ये हारते? कोई बात नहीं है सर, हार के बाद ही जीत आती है। पब्लिक अगर हरा रही है ना, तो यही पब्लिक मेरा घर है, यही मुझे जिताएगी। ठीक है, मान लिया अगर आपको आपकी पार्टी मेयर का कैंडिडेट बनाती है, क्या बेसिक मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, बेसिक मुद्दे जनता के यही हैं कि जनता इस समय टैक्स से बहुत परेशान है, जनता इस समय गंदगी से परेशान है, जनता पानी से परेशान है। प्रैक्टिकली अगर मथुरा नगर निगम के अंदर में राष्ट्रीय कमेटी और पब्लिक दो चीज़ें हैं, अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो ग्राउंड लेवल पर काम होगा, ग्राउंड लेवल पर काम दिखेगा। क्योंकि हमने पिछले 5 साल के दौरान घर बैठ के नहीं, पब्लिक का फोन आता था, योगेश द्विवेदी जी यहाँ आइए, रवि जी जानते हैं इस चीज़ को, योगेश द्विवेदी जी यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए पानी नहीं है, योगेश द्विवेदी खड़ा हुआ है। योगेश द्विवेदी जी को अगर मौका मिलता है तो योगेश द्विवेदी जी पूरे 5 साल समर्पण होकर के सड़क पर दिखाई देंगे, पब्लिक में दिखाई देंगे, पब्लिक के घर के सामने दिखाई देंगे, पब्लिक के बीच दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वोट पब्लिक ने योगेश द्विवेदी को दिया है। नैतिक जिम्मेदारी मेरी है कि मेरी पब्लिक परेशान ना हो, इसीलिए मैंने नाम दिया कि मैं मेयर का चुनाव नहीं, केयर टेकर का चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर मुझे राष्ट्रीय टीम और पब्लिक मौका देगी तो सब चलता है। धन्यवाद। आपने देखा किस तरह हमारे साथ रहे और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता योगेश द्विवेदी, जो कि मेयर की दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी नहीं, लड़ने का पूरा मन भी बना रहे हैं। अब लेकिन देखना होगा कि क्या राष्ट्रीय लोकदल योगेश द्विवेदी को अपना कैंडिडेट बनाता है। साथ ही साथ योगेश द्विवेदी ने भाजपा के मेयर के कार्यकाल पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि भाजपा के मेयर के कार्यकाल में भाजपा जितनी बातें करती है वो धरातल पर काम नहीं दिखा है। अब देखना होगा कि मथुरा का
अगला मेयर कौन होगा, बहरहाल प्रत्याशियों ने, राजनीतिक दलों ने अपने अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। जिसका प्रसंग गोपाल जग्गा और अपने साथी रवि यादव के साथ गोविंद भारद्वाज।